दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरणें और उसके आविष्कारकों के नाम। चलिए, आज की क्लास देखने के बाद आपको भविष्य में कभी डाउट नहीं होने वाला कि किसे कैसे याद रखना है। सारी चीज़ें आपको बन जाएगी, बस शर्तें कि आपको सबका यूज़ मालूम होना चाहिए। हम बाकी याद करवा देंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो एक्सरे एक्सरे का आप यूज़ बताएं। एक्सरे आप कहेंगे कि एक्सरे सर कब करवाया जाता है? जब हमें फ्रैक्चर हो जाएगा, डाउट रहेगा कि भाई हड्डी टूट तो नहीं गई कहीं, है ना, तब कराया जाता है। तो कब कैसी सिचुएशन आ जाती है हमारी? हमारी सिचुएशन कैसी आ जाती है भाई? जान ही निकल जाती है हमारी। एक्सरे कब करवाते हैं? जान निकलने लगती तब, मतलब कि हड्डियां टूट जाएगी तो जान ही ना निकलेगी, तो जान निकलने लगेगी तब। तो उसके नाम में ही होगा रॉन्टजन, ठीक है। सारे के नाम में ही आपको एक लिंक मिलेगा। एक्सरे के खोजकर्ता कौन होंगे? रॉन्टजन, ठीक है। जान ही निकल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, गामा किरणें, बैक्यूरल, ठीक है। गामा किरणों का कार्य क्या करते हैं? भेदन क्षमता में मैक्सिमम काम आती हैं। तो गामा किरणें बैक्यूरल। तो कैसे याद रखेंगे गामा किरणें? गामा को अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है कि गामा, गामा को हम पढ़ते हैं गम, ठीक है, कि गम। और गम बंदे को कब लगता है? जब उसका उसका भी भेद जाता है। क्या भेद जाता है भाई? ठीक है। तो गामा किरणें, तो गामा किरणें, ठीक है। गामा किरणें, गामा कब लगेगा भाई? जब गम लग जाएगा। और गम कब लगता है? आपको तो बहुत बढ़िया से पता होगा, ठीक है। तो गम लगता है तो फिर क्या बोलते हैं हम? किसी को क्या सलाह देते हैं कि भाई बेकार में क्यों रो रहा है? समझ रहे हो? गम लगता, कोई हताश हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं बेकार में क्यों रो रहा है, जीवन अभी और है, कुछ और कर ले, ठीक है, ये कर वो कर। तो बेकार में क्यों रो रहा है, हमें केवल सलाह से मतलब है, समझ रहे हो? बेकार में क्यों रो रहा है, तो कार में क्यों रोला है, ठीक है। कार में क्यों रो रहा है, कार में क्यों रो रहा है, बैक्यूरल, ठीक है। तो याद रखिएगा गामा किरणों के खोजकर्ता कौन होंगे? बैक्यूरल। समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया समझ रहे अगर आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवरक्त किरणें, नाम पर ही सारी चीजें छुपी होगी। अवरक्त की बात आ गई तो अवरक्त को आप कैसे याद रखेंगे? रक्त, इसमें क्या आ गया है? रक्त आ गया है ना, ठीक है। पहले अवरक्त का यूज, सभी चीजों का यूज थोड़ा पता होना चाहिए ताकि आपसे सारी चीजें एक लिंक करके याद रख सकें, ठीक है। तो अवरक्त की बारी आ रही। अवरक्त किरणों का कार्य क्या रहेगा? एक प्रकार से ऊष्मीय विकिरण का काम करती है। तो अवरक्त किरणों की बात करें तो अवरक्त की बारी। रक्त आया ना, रक्त आया। रक्त कहाँ बहता है? तो आप बोलेंगे रक्त हर कोशिकाओं में बहेगा, हर एक कोशिकाओं में बहेगा। रक्त की बारी आई। हर एक कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। समझ पा रहे हैं? कोशिका को बोलते हैं सेल। तो यहां पर याद रखना, हर सेल में, ब्लड तो हर सेल में बहता है ना, रक्त जो रहता है, ब्लड जो रहेगा वो हर सेल में बहता है, ठीक है। तो हर सेल आप याद रख पाएंगे। बहुत बढ़िया अगर आप समझ रहे हैं तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर याद रखिएगा आप सारी चीजें। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों का आप बताइए कैसा रहेगा? पराबैंगनी किरणें आपको कब या काम आती है? मतलब सूरज, सुबह बोला जाता है कि 8 से 10 के बीच की जो हीट धूप रहती है, सूरज रहती है, किरणें वो अच्छी रहती है। तो परावैंगनी 6 से 8 के बीच, है ना, 6, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक की। तो परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें का मैक्सिमम यूज कौन करते हैं? बच्चे और बूढ़े मैक्सिमम वो लेते हैं, क्योंकि यंगर्स तो थोड़ा बिजी रहते, नहीं जा पाते सूरज के सामने। तो बूढ़ों को ज्यादा जरूरत रहेगी और बच्चों को। तो हम बूढ़ों से रिलेट करते हैं, जो बुजुर्ग रहेंगे उनसे रिलेट करते हैं कि वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, समझ रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, अब उनको घर में बैठना, तो वो सूरज के सामने बैठकर धूप लेते हैं। तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं, केवल लिंक याद रखना, जो लोग रिटायर हो चुके हैं मतलब रिटर याद रख पाएंगे। यूवी रेज कौन लेगा? जो रिटायर हो चुके हैं, घर में बैठे रहेंगे, रिटायर हो चुके हैं तो रिटर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण क्या होता है भाई? दृश्य विकिरण जो किरणें हम देख सके, विजुअल लाइट जो रहेंगी, ठीक है। तो दृश्य विकिरण को आप कैसे करें? अगर आपको हम बोलेंगे देखने में आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप बताएं आपको देखने में क्या अच्छा लगता है। वैसे तो सबका अपना अपना मत होगा, लेकिन देखने में आपको नई नई चीजें अच्छी लगती है। तो नई नई चीजें अच्छी लगती है तो नई नई से याद रखेंगे कि नई नई चीजें अच्छी लगती है, इसीलिए न्यूटन याद रहेगा ना। दृश्य विकिरण विजुअल रहेगा, तो विजुअल क्या देखने में अच्छा लगेगा आपको? नई नई चीजें देखने रहेगी, तो न्यूटन अच्छी तरह से याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, अब आते हैं वेव्स में कि कौन सा लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे, दो प्रकार की तरंगे होते हैं। तो देखिए, लघु शॉर्ट, शॉर्ट है तो आपको शॉर्ट वर्क पसंद है कि लॉन्ग वर्क पसंद है? तो आप कहेंगे कि शॉर्ट वर्क पसंद है सर। तो उससे याद रखिएगा कि लघु और दीर्घ को, ठीक है। लघु मतलब शॉर्ट आपको पसंद है कि लॉन्ग, तो आपको बोलेंगे शॉर्ट। क्यों? क्योंकि शॉर्ट जल्दी काम हो जाता है, शॉर्ट काम जल्दी हो जाएगा। तो शॉर्ट जो रहेगा वो आपको पसंद रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई शॉर्ट वर्क जल्दी हो जाएगा, तो जो शॉर्ट काम रहेगा ना वो जल्दी हो जाएगा। और जल्दी को क्या बोलते हैं? हरी हो जाएगा, हरी हो जाएगा ना, तो हैनरिक। याद रखना कि शॉर्ट काम जल्दी हो जाएगा, तो शॉर्ट काम जल्दी हो जाएगा तो हैनरिक, ठीक है। केवल लिंक बता रहे हैं, समझ पा रहे हैं याद करने के लिए। तो शॉर्ट काम जल्दी हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा तो हरी हो जाएगा, हैनरिक हो जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
फिर आते हैं द्विग्रेडियो तरंग में, ठीक है। आप याद रख सकते हैं कि ये वेव्स के बारे में, ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं, आपको केवल नाम रटाया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है, तो बस वो उस पर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि पेपर में नाम डायरेक्टली आएगा, वो आपको याद होना चाहिए। तो दुर्ग आपको बताया कि शॉर्ट तो आपको काम बहुत पसंद था, अब लॉन्ग काम दे दिया जाएगा तो आपको पसंद नहीं होगा, बोलेगा यार मैं नहीं कर रहा, मेरे को नहीं करना, समझ रहे हो, तो मेरे को नहीं करना, लॉन्ग जो काम रहेगा मेरे को बिल्कुल नहीं करना, तो मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं, समझ रहे हैं, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं। बहुत अच्छी तरह से आप सारी चीज़ों को याद कर पाए होंगे, हमारी इच्छा ऐसी रही, ठीक है। तो आप बताइए, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस चीज़ों पे आपको अच्छी तरह से टेक्निक याद करना, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको याद नहीं होती, हम आपको उसकी सरलता से सरलता सारी टेक्निक बताएंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।